शुरू को हमने निमावर किया, दूसरा अमरकंट किया, तीसरा कुसुम माता का आश्रम है इसमें गुजरात में, तीसरा हमने कपिलेश्वर महादेव किया, पूरी वही और खेड़ी घाटों में भंडारा वंडारा करा। और फिर अब हम सब परिवार मिले जुले और हम शिवकोटी आ गए। शिवकोटी 1 साल हो गया, वहीं भजन करा हमने ओम नमः शिवाय बजा। वहाँ से वापस हमने फिर परिक्रमा उठा ली। अब की जो परिक्रमा उठी आपने शिवकोटी से उठी? हाँ, शिवकोटी ओंकार जी से उठे। हाँ। उठाने के तो ऊपर में शिवकोटी 1 साल से 1 साल से हूँ वहीं पे मैं भजन कर रही थी जी। मैं ओम नमः शिवाय बजा कर रही थी। देखिए माता जी हैं जो माँ नर्मदा की परिक्रमा इन्होंने पहले 3 वर्ष 3 माह 13 दिन की फिर शिवकोटी आश्रम में 1 वर्ष तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया और पुनः अब दूसरी बार माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा ओमकारेश्वर से उठाकर प्रारंभ की है। और आज माता जी से हमारी भेंट हुई है। ये जो गौरी आश्रम है काकरिया से जब हम परिक्रमा पथ पर आते हैं तो रावेरखेड़ी से लगा हुआ रावेरखेड़ी में ही यह आश्रम है गौरी आश्रम। गौरी आश्रम में माता जी का भी पूजन चल रहा था। पूजन से अभी माता जी निवृत्त हुए। माता जी से हम चर्चा करते हैं। नर्मदे हर हमारी त्रिकाल संध्या भी चलती है 4-5 साल से जी। त्रिकाल संध्या चलती है। और फिर अब हमारा यही विचार है कि हम घर नहीं जाना है, हमें माँ की शरण में रहना है। और कौन कौन है परिवार में? परिवार में तो सब है, लेकिन हमें परिवार से कोई मतलब नहीं है ना। परिवार आते हैं मिल के चले जाते हैं, लेकिन हम उनसे ज़्यादा लगाव नहीं रखते हैं। जब से परिक्रमा की जब से मैया के तट पर ही लगाव हो गया। हाँ, यही रहना है। मैया के तट पर रहना है, मैया से लगाव है हमारा कि मैया की शरण में रहना। बस मैया कई हमें अद्भुत दर्शन होता रहे और हमें इतनी शक्ति मिले कि हम जाप ताप में लीन रहे, भक्ति में लीन रहे। बस परिक्रमा में क्या क्या पूजन में क्या होता है? सुबह शाम हम त्रिकाल संध्या करते हैं ना, 3 टाइम की पूजा करते हैं। जी। हमने गुरु जी से दीक्षा लिए तो हमारे गुरु ने मतलब हमें कुछ ये बताया, अनुष्ठान बताया है। अच्छा। कि 3 साल 5वां साल चल रही है, तब से हम त्रिकाल संध्या भी कर रही है और हमें 1.25 करोड़ का जाप दिया था। जाप भी करना। हाँ, तो वो हो गया पूरा। कहाँ से उठाई परिक्रमा? अभी तो हमने ओंकार जी से उठाई जी। पहले जो हमने निमावर से, खेड़ी जो घाट से पहली उठाई। परिक्रमा थी वो कहाँ से उठी थी? 3 खेड़ी वर्ष घाट से, खेड़ी घाट 3 से। वर्ष वाली भी खेड़ी घाट से। हाँ, 3.5 वर्ष में पूरी करी हमने उसे। उसमें पहला चतुर्मास कहाँ हुआ था आपका? पहला निमावर श्री राम धर्मशाला में। नेमावर मतलब उत्तर तट पे। हाँ, हमारे गांव का पास में ही है नेमावर, चापड़ा के, ये 100 किलोमीटर पे। फिर वहाँ से अमरकंट, अमरकंट में। हाँ, तीसरा कोटेश्वर महादेव, कोटेश्वर महादेव गुजरात में। गुजरात। तीसरा वो जो कपिलेश्वर महादेव, कोई स्थान अच्छा अलग सा स्थान है, वहाँ से परिक्रमा उठाते लोग। वो 4-5 दिन की परिक्रमा करते हैं ना। हाँ, वहाँ से मतलब पंचकोशी करते हैं। कपिल मुनि की मतलब तपस्या स्थली है, उस कपिल तरह। मुनि की हाँ, तपस्या वहाँ स्थली। पे बहुत जैसे पुराना स्थान है। 4 मुनि चतुर्मास बाबा है वो। हाँ, 4 चतुर्मास पहली परिक्रमा में की। हाँ, 4 चतुर्मास पहली परिक्रमा की। चतुर्मास में जो परिक्रमा से रुकते हैं तो क्या करते हैं चतुर्मास में? 4 महीने जब देखो, कोई सेवा भी करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, जैसा जैसा भाव होता है। कोई का भाव होता है कि हम सेवा करें, और कोई अच्छी पूजा पाठ करते हैं तो वो फिर पूजा पाठ ही करते हैं ना। जी। क्योंकि वो बोलते हैं कि हमें है ना अनुष्ठान चल रहा है, तो वो कह देते हैं कि चलो भाई आप ये करना है तो ये करो। थोड़ी बहुत सेवा भी करते हैं। जब अकेले परिक्रमा हम करते हैं तो कोई डर रहता है नर्मदा तट पर? हम तो 3 माता थी, लेकिन फिर बाद में अलग अलग हो गई। 2 चतुर्मास हमने साथ में किया, उनने तो अभी दीक्षा ले ली, दीक्षा हमने भी ली है। बाकी हमारे अभी कुछ समय वो संन्यास दीक्षा में वो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने गई है। अच्छा। हमारी भतीजी है कहीं। और हम तो अभी घर नहीं गए हैं, आश्रम में ही हैं। आश्रम में ही। आश्रम में 4 चतुर्मास और 3 वर्ष 3.5 वर्ष में नर्मदा परिक्रमा पूरी होने के बाद दूसरी। वैसे भी हम घर भी, जैसे कि हमारा माता में ज़्यादा समय ज़्यादा था कि हम माता की पूजा करते थे। हमने गुरु दीक्षा तो बहुत दिन से ली रखी है, 25 साल हो गया। कौन है गुरुजी? हम हमारे एक तो ये संन्यास दीक्षा ली है, तो यहाँ नवाड़ा है हमारा गुरु जी चंद्रशेखर जी। हाँ, और अब दूसरा मतलब पहला गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए हैं हम।
ये संन्यास दीक्षा ली हमसे, अभी तो नैष्ठिक दीक्षा चली रही है हमारी। 3 वर्ष वाली पहली परिक्रमा और अभी दूसरी परिक्रमा में तो क्या मैया का अनुभव, दर्शन, अनुभूतियाँ क्या हुई माई ने? कभी ऐसा देखो, अवसर माई आया? की तो बहुत खुश होती है। हर वो वैसे ही थोड़ी ना, उनका वैसे ही रूप होता है, हर कुछ दर्शन होता है माँ का, तो सब कुछ होता है। माँ तो जो चाहती है वो सब कुछ देती है। अपना भाव अच्छा है तो अच्छी चीज़ मिलती है, जैसा भी अपना भाव है वैसा सब कुछ होता है भाई। उनका लिए अपने अच्छा भाव होना चाहिए ना, अच्छा भाव होगा तभी तो। ऐसे तो अनुभव वो कभी भूखा नहीं रहने देती, वो तो हर जगह संभालती है। जी। बिना रूप में आती है तो हम कह नहीं सकते उसकी तो यानी कि हम बखान ही नहीं कर सकते, क्यों? उसमें की ताकत है जी। वो तो बहुत दयालु है। कृपा का गुणगान हम कर नहीं सकते, बता नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। नहीं कर उसको सकते। जानना है तो यहाँ आना पड़ेगा आपको। हाँ, बहुत कुछ अनुभव करवाती है, बहुत कुछ। आते हैं तभी तो अनुभव होता है। आता है। घर रहते तो कोई अनुभव थोड़ी होता है ना, अच्छे बुरे का भी नहीं होता है ना, सब बात का जैसा भी है वैसा सब कुछ। वो सब इतनी शक्ति भी देती है, दर्शन भी देती है, ऐसा नहीं कि दर्शन भी नहीं और देती, जिसको दर्शन बुलाती है देती मैया वही यहाँ आ पाता है, हाँ, नहीं तो कोई घर नहीं छोड़ता है। हाँ, बीच में छोड़ भी देता है ना नारा, छोड़ भी देते हैं, लेकिन उनकी कृपा है। हमें तो यही प्रार्थना है कि माँ अपनी शरण में रखना, बस भक्ति देती रहना, अपनी शरण में रखो बस। मैया की दया का सतमार्ग बखान पे करते चलाओ। करते मैया भावुक हो गई, उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। तो हम तो ये बहुत दिन से माँ से ऐसे ही प्रार्थना करते थे कि माँ हमें कब बुलाए, माँ हमें कब बुलाए। और माँ ने फिर अवसर भी दिया। जैसे हम खेड़ी घाट आए तो हनुमान मंदिर पे रुके हम, हनुमान जयंती के दिन, तो माता जी बोलते, एक माता जी आई तो बोले कि बेटा हम आपका कब से रास्ता देखें। हम 3 बार हमने प्लान बनाए थे कि अब जाएँ, अब जाएँ, अब जाएँ। फिर हमारा कोई कुछ ऐसी गड़बड़ हुई कि कोई की तबीयत ख़राब हुई कि कोई कहीं ऐसा हो गया तो हम नहीं आ ही पाए। फिर वो माता जी, हम जैसे गए हमने बोला हम पहचाने नहीं माता जी को। हमारे साथ वाले हमने बोला भैया आपको पहचानती है क्या? माता बोले नहीं। बोले ऐसे बोलती बेटा मैं कब से छोरी आपका कब से रास्ता देख रही हूँ, तुम अब आई हो। हमने बोला फिर वो बाद में हमें दोना में हलवा लेके आई, हलवा दिया। फिर बाद में हमें समझ में आया कि ये माँ हमसे बोल रही है, क्योंकि हमने बहुत दिन से प्रार्थना कर रखी थी कि माँ हमें कब बुलाएगी, माँ हम कब बुलाएगी। तो माता रानी की तो बहुत कुछ कृपा है, उनकी तो बखान नहीं कर सकते। उनकी बहुत दया दृष्टि है, और जिस पे दया दृष्टि वही समझ पाता है, चाहे जो नहीं समझ पाता है। तो ये आपकी परिक्रमा भी 3 वर्ष की? ये तो अभी हमारा ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम 3 हाँ, वर्ष जब तक के मैया करें। कराए। हाँ, हमारे ऐसा कोई संकल्प नहीं। हाँ, हमने पहले संकल्प किया था, अभी कोई संकल्प नहीं है हमारा। अभी तो हम बस फिर इच्छा हुई हमें कि हम फिर दूसरी बार जाएं, तो आ गए। फिर आ गए। देखो अचानक प्लान बनाया, सब घर वाले बोलते नहीं अब मत जाओ। मैंने बोला भाई हम तो जाएंगे। आए थे मिलने, भी मिल के चले गए। नवरात्रि में आया था, नवरात्रि में अनुष्ठान चल रहा था हमारा, तो बोले कि आप घर चलो। हम नहीं चलेंगे भैया, हमें घर नहीं जाना, हमें माँ की शरण में रहना है। हो सकता है माँ की कृपा है कि शरण में रखे तो अच्छी बात है। बस माँ से यही प्रार्थना है कि सद्बुद्धि दे, सद्मार्ग पे चलाए, है ना, जी। भक्ति दे हमें, ये देखो और दर्शन होता रहे। जी, माई का दर्शन कहते हैं। माई के तट पर साधना भी की जाती है। माई के तट पर आने के बाद एक वैराग्य जीवन जीने का अ, हर व्यक्ति को ऐसा वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, पर मैया की जिसकी कृपा है, मैया को हाँ, जिसके फिर हम तट ऐसे पर। फुर्सत में हम नहीं रहते थे भाई, जब चतुर्मास की हम तो ऐसे फुर्सत में त्रिकाल संध्या भी करें, हमें तो टाइम मिलता नहीं, क्योंकि हमें तो जाप करना है। तो हम 5 घंटा 7 घंटा बैठते भी थे, जाप में बैठते थे। थोड़ा बहुत समय निकालते, बस सुबह से बैठते 12 बजे थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करते, फिर 11-12 बजे उठते थे। हाँ, अब इतना नहीं, अब चल रहे हैं तो फिर भी वो काम तो है, जहाँ भी हमारा टाइम हो या नहीं, तो जहाँ हम रुके वहाँ करें, पर करें थोड़ा बहुत लेट हो जाए, जो भी जैसी भी माँ की कृपा जैसे भी कराए, बस माँ से एक ही प्रार्थना की कराती रहे, बस नाम ना छूटे, माँ नहीं छूटे हमसे, दुनिया छूट जाए बस। जय हो भाई। कोई परेशानी तो नहीं आती चलने में? कोई परेशानी नहीं, सब माँ की कृपा से सब। देखिए माँ गौरी आश्रम में मैया ने भी बताया हमको कि बड़े आनंद से माई की कृपा से परिक्रमा या दूसरी परिक्रमा पूर्ण हो रही है। माँ नर्मदा की कृपा और माँ नर्मदा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे। माता श्री नर्मदे। नर्मदे, नर्मदे, नर्मदे।
पहचान नहीं पाते ना भैया, माँ तो हर रूप में दर्शन देते, लेकिन हम पहचान नहीं पाते माँ को। आना चाहिए। हमें हर जगह हमें, और भी एक नीलकंठ आश्रम था जंगल में, बहुत दूर अलग जंगल में, हम वहाँ जाना भी नहीं चाहते, लेकिन एक संत आए तो हमें वहाँ लेके गए, हाँ। बिल्कुल जंगल में। और मैया बिल्कुल एक कमंडल भी नहीं डूबे ऐसी देती है वहाँ पे, जंगल बिल्कुल जंगल, लाइट भी नहीं वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं। एक पुराना, बहुत पुराना प्रसिद्ध मंदिर है थोड़ा, वहाँ भी हम गए तो गणपति जी का मंदिर है घाट के ऊपर। एक माता आई लाल साड़ी में, हमने प्रणाम किया उनसे, उनने भी प्रणाम किया। हमने बोला कि कोई ने बोला नहीं माता जी रोटी बनाती, हमें क्या पता भी है कि ये माँ हमें वापस नहीं मिलेगी। हमने उस माँ जैसी अभी तक कोई मूर्ति नहीं देखी, वो माँ साक्षात हमें दर्शन दिया था, लाल साड़ी में आई गणपति जी के मंदिर से सामने। हमने उनको देखा, उन्होंने भी हमें देखा अच्छे से। फिर हम अमरकंटक आए, तब अमरकंठ एक मूर्ति थी वहाँ पे, हम घाट पे जाते थे, छोटी मूर्ति, बस वो मूर्ति ऐसी लगती थी उन्हीं माँ जैसी, बस वही मूर्ति हमने देखी। वो मूर्ति भी फिर 8 दिन बाद गायब हो गई वहाँ से। माँ का तो बहुत कुछ अनुभव होता है, लेकिन समझने वाले समझते हैं। हाँ, किस रूप में किस अगर रूप आपको में आती दर्शन है। दे जाए। जंगल में भी कभी हम कहते हैं हाँ मैया आप चलने की नहीं बन रही हैं, ऐसे भी गर्मी पड़ती थी, वो फिर चप्पल अप्पल भी नहीं पहने थे, अब तो हम चप्पल अप्पल पहन रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती थी, तबीयत भी ख़राब थी। उन्होंने बोला माँ छाँव भी नहीं है, बहुत गर्मी है, तो भोजन भी नहीं किया था हमने उस दिन। तो ऐसे रोड पे बैठ गए, तो रोड पे फिर कोई एक भक्त आया, तो गाड़ी से बोले हम गुरुजी के वहाँ जाते थे, 1 बज गया। बोले कि हमें माँ ने कैसे आपके इधर पहुँचे, आपने कुछ नाश्ता वास्ता नहीं करा? बोले हम गुरुजी के लिए प्रसाद लेके जाते थे, लो आप ये प्रसाद ग्रहण करो। बोले ये माँ की कृपा है जो माँ ने हमें आपके लिए पहुँचाया। माँ की तो बहुत कुछ अनुभूति होती है, रास्ता भटक जाए तो बता हाँ दे। रास्ता भी बताती है। रास्ता भी भूल जाते हैं। जैसे पहले भी हम रास्ता उन्हीं पार से कोई आवाज़ आए, हाँ। उन्हीं पार से कोई आवाज़ आई जो है, नहीं। बोले माता ये रास्ता नहीं ऊपर जाओ, माता ये रास्ता नहीं ऊपर जाओ। हाँ, बीच में भी रास्ता बताते हैं कोई कि ये रास्ता नहीं वो रास्ता। झाड़ी में भी कोई न कोई ऐसा अनुभव होता है, कभी पानी भी नहीं मिलता है कि कहाँ। हम जब निकले थे, जब कोरोना में निकले थे, पानी का भी कोई साधन नहीं था, तब हम रास्ता में जैसे कि वो लक्कड़ कोटी की झाड़ी है ना, उधर जाते थे जयंती माता की तरफ। तो पानी की नहीं, वहाँ पर गर्मी कोरोना चल रहा था, रखने में भी लोग नफरत करते थे, लेकिन माँ की कृपा हुई कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई हमें कहीं। तो झाड़ी का सब पत्ता सूख गया था, कोई हरा पत्ता नहीं, बैठने की जगह छाँव नहीं थी हमें कहीं। तब हम 2 ही माता थी, फिर एक माता एक चतुर्मास के बाद में आई थी। तो फिर हमने बोला पानी भी नहीं, रोड पे बैठ गए हम। बोले अब 1-1 कमंडल तो पानी था हमारे पास में, रास्ता में 15 किलोमीटर तक कोई पानी नहीं था। मैंने बोला भैया हो माता उनको ही रोड पे से निकल के दे रही थी, इधर गांव दूर था, बोले पानी का इधर कोई साधन नहीं। हमने बोला भैया कभी ये माता ही हमें दे जाते। थोड़ी दूर बाद में हम बैठे, वो माँ ना जाने कहाँ तक पहुँची, वापस पलट के आई, फिर हमें पानी दे के गई। फिर हम दूसरा आश्रम पे आए, तो हमें उन आश्रम से एक कुत्ता 15 किलोमीटर छोड़ने आए। हाँ, दूसरा आश्रम पे 15 किलोमीटर तक छोड़ने के लिए आए हैं। और वहाँ भी एक बाबा आए, तो रास्ता में बोले कि 2 माता आई रही है, कोई बाबा का रूप में गए, बोले 2 माता, जबकि हमारा पहले कोई वहाँ से निकले ही नहीं था। हम ही शुरू में जो पहला चांस हमारा ही था निकलने का। तो बोले कि 2 माता आई रही है, वो बहुत भूखी है और पानी भी नहीं है उनके पास में, तुम जाओ आश्रम से। भोलेनाथ का कोई आश्रम था, तो वहाँ से एक महाराज जी आए सेव मिक्सचर लेके और पानी लेके। बोले हमें तो एक महात्मा ने पहुँचाया कि वो 2 माता आई रही है और उनके पास कुछ नहीं है। अब ये सब माता की कृपा है ना जी। और हमने बोला कोई है नहीं, और वो महात्मा भी वहाँ नहीं। फिर हम गए तो ये सब माता की कृपा, किना रूप में कैसी सेवा करवाते हैं। जी जी। देखो मैया ने अपने परिक्रमा के दौरान की अनुभूतियाँ हमें सुनाई, और अब मैया जी की यह दूसरी परिक्रमा मैया की कृपा से बड़े आनंद से पूर्ण होगी, ऐसी माँ से प्रार्थना। मात श्री नर्मदे।